नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दुआ करूँगा कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें साथियों। आपका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की जो भर्ती हैं, देखो, अगर हम पिछले वर्षों की जो विगत वर्षों का पैटर्न देखें तो उसके अनुसार आपका जो भर्ती है 2023 में अब तक आ जानी चाहिए, दिसंबर में आपकी परीक्षा तक हो जाना चाहिए था। बट अभी तक क्या है, हम सब ये उम्मीद लगाए बैठे थे पिछले वर्षों की अपेक्षा जो पैटर्न रहा है उसके अनुसार आपकी जो भर्ती अभी तक आ जानी चाहिए थी। तो अभी तक आपकी डिले है, बट कितना डिले हो सकती है, कब तक भर्ती आएंगी, ठीक है, और आपके कितने नंबर आप पोस्ट आर ओ या दोनों पदों पे रहने वाली हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स आपको एक कंप्लीट और स्वस्थ चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि इस तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। फ्रेंड्स देखो, हमने आपको शायद कुछ दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि भर्ती जो आपकी आर ओ और ए आर ओ की डिले हैं, ये सबको पता है, ये डिले हैं। बट कितना डिले हो सकती है ये देखो, किसी भी कार्य की एक प्रकाष्ठा होती है कि आप, एक सीमा होती है कि आप आखिर में कब तक डिले होंगे, ठीक है, क्योंकि जो रिक्त पद हैं आर ओ के, उन पदों के लिए नई भर्ती निकालनी है। तो उसी अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आर ओ और ए पी एस के क्रम में फ्रेंड्स आपकी सबसे पहले जो भर्ती है वो ए पी एस की निकलने जा रही है। ये भर्ती फ्रेंड्स आपके, देखो, मैंने आपको बताया था कि आपका दिसंबर के लास्ट में यदि ए पी एस की भर्ती आती है 20 दिसंबर तक, 20 दिसंबर 2023 तक आती है तो ठीक है, नहीं तो आपकी 20 दिसंबर तक यदि नहीं आती है तो आप 20 दिसंबर के बाद ये मान के चलिएगा शीतकालीन की जो अवकाश पड़ता है उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जो नए चुने हुए हैं, और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे जो मतलब भर्ती से जुड़े हुए कर्मचारी हैं वो आपकी छुट्टी पे, शीतकालीन की छुट्टी पे जाते हैं 20 दिसंबर से आपके दिसंबर लास्ट तक 10 से 12 दिन की जो छुट्टियां पड़ती हैं उस दौरान आपकी एपीएस की जो वैकेंसी है वो नहीं आएगी फ्रेंड्स। इसके बाद यदि बात करें फ्रेंड्स, आप मान के चलिएगा जनवरी के प्रारंभ में 2024 में 2024 में जनवरी के प्रारंभ में आपकी एपीएस की भर्ती आपको देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। 100% आप ये मान के चलिएगा कि एपीएस की जो भर्ती है इसकी विज्ञप्ति एकदम निकल जाएगी आपके जनवरी के प्रारंभ में। और इसी क्रम से आपकी जुड़ी हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ और ए आर ओ की, क्योंकि हम ए आर ओ की बात करें फ्रेंड्स, आर ओ की और ए आर ओ की, ये इसी क्रम में भर्ती जुड़ी हुई है। इसके तुरंत बाद आपका आर ओ और ए आर ओ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अगर कोशिश की जाएगी इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, जो भी चीफ जस्टिस नए चुने गए हैं नवंबर में, उनके द्वारा, उनके स्वविवेक पे डिपेंड करता है कि कितनी आपके जो रिक्त पद हैं, कितने पदों पे भर्ती निकाली जाएगी। बट अभी की जो अपडेट है फ्रेंड्स वो हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके जो कितने पद हैं, क्योंकि क्या होगा जब भी भर्ती निकलेगी ना जनवरी या फरवरी में, तो आपके जो रिक्त पदों की संख्या बढ़ भी सकती है। बट अभी के अनुसार नवंबर 2023 तक आपके कितने रिक्त पद हैं फ्रेंड्स वो आप देख सकते हैं। ए आर ओ की बात करें फ्रेंड्स तो आपके 260 प्लस हैं, ठीक है, और आर ओ के 100 प्लस जो पद हैं वो अभी खाली हैं। 2023 नवंबर की जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, अराउंड आपके 400 के करीब पद हैं आपके जिस पे भर्ती आनी है। अभी के करीब जो आपके, अभी तो आपके 360 जो पद हैं, इतनी ही पद हैं नवंबर 2023 में जो रिक्त पद है उसके अनुसार। इसलिए हम आपको बता रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो भर्ती है ना इसमें देखो डिले होनी थी, अब हो गई, बट अब भर्ती आपकी आना तय है। फरवरी के लास्ट तक आपकी भर्ती जो आनी तय है, फरवरी 2024 में फ्रेंड्स। उसी के अनुसार मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है जब भर्ती आ जाएगी, जब भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको ज़्यादा तैयारी करने का समय नहीं मिलता है। मैक्सिमम 2 से ढाई महीने या 2 से 3 महीना मिलेंगे मैक्सिमम, ठीक है, और एक अच्छी रेपुटेड जॉब है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसी अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि आप अभी से अपनी तैयारी करके चलिएगा। इसमें केवल आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट होने चाहिए। यदि आपने बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम, बीबीए कुछ भी कर रखा है, ग्रेजुएट हैं आप, तो आप एकदम अप्लाई कर सकते हैं। और एआरओ के लिए फ्रेंड्स आपका एक ट्रिपल सी जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए होता है। आरओ के लिए केवल ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट कंडीशन आपकी टाइपिंग होनी चाहिए मिनिमम 25 वर्ड इंग्लिश की, इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए मिनिमम 25 वर्ड्स की। तो ये आप यदि अहर्ताएँ हैं, आप
के अंदर, तो आप ये जो भर्ती है RO की, इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। यदि बात करें इसमें सिलेक्शन प्रोसेस मतलब क्या होता है, 2 चरण होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के फ्रेंड्स, जिसमें आपका जो पहला स्टेज होता है जिसमें आपके रिटन एग्ज़ाम होता है, 200 प्रश्न होते हैं, 200 नंबर का होता है, समय आपका 3 घंटा मिलता है आपको। ये CBT बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। शायद ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस लेवल की जो एक रेपुटेड जॉब है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके बाद आपका जो पेपर होता है रिटन कंप्यूटर पे, उसके 15 मिनट के समय अंतराल के बाद आपका टाइपिंग करवाई जाती है आपसे, जो NTA कंडक्ट कराता है। ये परीक्षा 2024 में NTA ने कंडक्ट कराई थी, 2021 में, सॉरी 2021 में आपका NTA ने कंडक्ट कराई थी। तो NTA के द्वारा ये एक सॉफ्टवेयर इनका खुद का होता है, जिस पे आपसे टाइपिंग कराई जाती है, ठीक है, जिसमें अराउंड आपके 500 शब्द होते हैं 25 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से। तो आप मान के चलिएगा यदि आपकी इंग्लिश की टाइपिंग है 25, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, जो ज़रूरत है फ्रेंड्स। इसके अलावा यदि हम बात करें आपका जो रिटन एग्ज़ाम है, जो CBT होता है, ये इसमें किस किस टॉपिक से, किस किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं, आप एक रिव्यू कर सकते हैं, एक जनरल, जैसे कि एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसी अनुसार आप अभी से एडवांस में तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा आप कोई भी एक दिन में या 2-4, एक महीने में, या फिर आप मान के चलिए जितनी कम टाइम में आप परीक्षा नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको एक योजनाबद्ध तरीके से बिल्कुल उसी दिशा में फोकस करते हुए एकदम सही वे में तैयारी करनी पड़ती, तभी आप परीक्षा निकाल सकते हैं। मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप अभी से अपनी तैयारी चालू कर दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, डेली के 2 से 4 घंटे, जिससे कि आपको बाद में जब भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको इतना वर्डन महसूस ना करें, ठीक है। यदि बात करें फ्रेंड्स, तो आप एक नज़र देख सकते हैं कि आपका जो रिटन एग्ज़ाम है वो आपका 2019 और 2021 में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए थे, किस प्रश्न मतलब किस विषय में, तो आप एक नज़र डाल सकते हैं, जिससे एक अंदाज़ा मिल सकता है कि आपके किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है, किस में ज़्यादा प्रश्न आते हैं। क्योंकि 2021 में ऐसा हुआ था, हम मतलब जो भी परीक्षा जिन्होंने दी थी 2021 में, अंदाज़ा लगा रहे थे कि आपका जो 2019 का जो पेपर हुआ है, क्योंकि इंग्लिश आपकी इससे पहले 50 नंबर की आती थी, ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो 50 नंबर फिक्स थे, बट 2021 में ऐसा नहीं हुआ है। आपकी इंग्लिश जो है वो 50 नंबर की ना आके केवल 10 नंबर की आई है, और जो 40 नंबर है वो अदर सब्जेक्ट में बढ़ा दिए गए। तो उसी अनुसार मैं बता रहा हूँ, देखो जो ये पिछले 2 सालों का जो परीक्षा का पैटर्न रहा है, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए, उसको आप एक आधार मान के अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपका जो 2024 में जो भी नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहने वाला है, पैटर्न किस आधार पे प्रश्न आते हैं, वो तो देखो NTA ही बताएगा एग्जैक्टली, बट क्या एक अनुमान मिल जाता है पिछले यदि विगत वर्षों का हम देखें। तो उसी अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो साइंस की बात करें फ्रेंड्स, आपके विज्ञान में मतलब तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, आपके 2021 में बात, 2019 का जो है ये, 2019 में आपके जो आए थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 11 प्रश्न आए थे। यदि आपके इतिहास की बात करें, हिस्ट्री में आपके प्राचीन काल का इतिहास और मिडाइवल और आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें आपके तीनों में 12 प्रश्न आए थे। और इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपके 12 प्रश्न आए थे इंडियन नेशनल मूवमेंट से। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो इसमें आपके 4 प्रश्न आए थे फ्रेंड्स। इकोनॉमी और सेंसस की बात करें तो इसमें आपके 10 प्रश्न आए थे, और पॉलिटी में आपके केवल 5 प्रश्न आए थे। यदि हम भूगोल की बात करें, ज्योग्राफी की, जिसमें आपका भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों शामिल हैं, तो आपके इसमें 14 नंबर आए थे, मतलब 14 प्रश्न आए थे। और पर्यावरण की बात करें तो इसमें आपके 6 प्रश्न आए थे। एग्रीकल्चर और अर्बनाइजेशन की बात करें, जिसमें आपकी कृषि और शहरीकरण में 7 प्रश्न आए थे दोनों से। करंट अफेयर की बात करें तो आपके 14 प्रश्न आए थे। यूपी स्पेशल की बात करें, क्योंकि यूपी का एग्ज़ाम है तो जाहिर सी बात यूपी स्पेशल अहम रोल निभाएगा, जिसमें आपके 12 प्रश्न आए थे। और रीजनिंग में आपके आए थे 11 प्रश्न, और हिंदी में आपके 12, और इंग्लिश में आपको सबसे ज़्यादा आए थे 2019 तक 50 प्रश्न जो आते थे। कंप्यूटर में आपके 20 प्रश्न आए थे। टोटल आपका जो 200 प्रश्न आए थे, 200 मार्क्स के लिए 3 घंटे का पेपर होता है। इस आधार पे आप देख सकते हैं 2021 का जो पैटर्न रहा है वो आपका बदल गया था, क्योंकि 2021 में जो इंग्लिश थी फ्रेंड्स, वो आपकी 50 नंबर की ना आके
वो आपकी केवल 10 नंबर की रह गई थी। बाकी जो बचे हुए 40 नंबर हैं, जो 40 प्रश्न हैं, वो अन्य सब्जेक्ट में बढ़ा दिए गए थे। यदि हम बात करें फ्रेंड्स साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें आपके 18 प्रश्न आए थे। और हिस्ट्री की बात करें फ्रेंड्स, इतिहास, जिसमें आपके 14 आए थे प्रश्न। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें आपके 16 प्रश्न आए थे। आर्ट एंड कल्चर में 11 प्रश्न आए थे। पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन में आपके 8 प्रश्न आए थे। और ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों की बात करें, जिसमें आपके 21 प्रश्न आए थे। काफ़ी अच्छे नंबर प्रश्न थे, मतलब ज्योग्राफी में बड़ी है संख्या। करंट अफेयर के आपके 21 प्रश्न थे। रीजनिंग की बात करें फ्रेंड्स तो आपके इसमें 25 प्रश्न थे। और यूपी स्पेशल में आपके 13, पिछले 2021-19 में इससे पहले आपके 12 थे यूपी स्पेशल के, इसमें 13, तो अराउंड आप सिमिलियर कह सकते हो 12-13। इन्वायरमेंट की बात करें, पर्यावरण आपका 8 नंबर का आया था और आपका कंप्यूटर 22 नंबर का आया था। हिंदी की बात करें तो आपका 12 नंबर की हिंदी आई थी, इंग्लिश आपकी 10 नंबर की आई थी। टोटल आपका 200 जो प्रश्न थे और 200 मार्क्स थे। तो इस आधार पे क्या होता है, इसके थोड़ा अंदाज ओवरव्यू मिल जाता है कि आपको किस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ है, किस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, जिसमें आपके ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो उसी अनुसार आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। 2023 देखो अभी बिल्कुल जाने के कगार पे, दिसंबर एंड है, ठीक है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि नोटिफिकेशन का इंतजार करें। जो जेन्युइन एस्पिरेंट्स हैं वो परीक्षा की पहले से ही रणनीतिबद्ध तरीके से तैयारी करते हैं। उसी वे में आप अभी से अपनी तैयारी चालू कर दीजिएगा, ठीक है। यदि हाँ ऐसी कोई एग्जैक्ट डेट मिलती है कि आपका कब नोटिफिकेशन आने वाला है आरओ और एआरओ के लिए, तो हम आपको बिल्कुल साझा करेंगे फ्रेंड्स। और बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि इस तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स आप लोगों के सहयोग और वीडियो वॉच करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।